गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरएम जीके जीएस के इस करंट अफेयर्स चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है करंट। काफी दिन के बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है। आज है 29/8/2024। इतने दिन जो हम लोग गैप किए हैं, इसका करंट आप लोग को पीडीएफ में या फिर हम अगले वीडियो में करवा देंगे। ऐसा नहीं है कि इतने दिन से वीडियो नहीं बढ़ रहा है तो आप लोग करंट नहीं मिल पाएगा। आप लोग करंट पूरा का पूरा मिलेगा। हर दिन करंट किसी को हम मिस नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम का व्यू से सादा करंट को हम लोग देखते हैं। तो आज है 29/8/2024 और इस करंट को आज हम मॉर्निंग 6 बजे कवर करने वाले हैं पूरा का पूरा। हाँ, सबसे पहले हम कोड वर्ड देख लेते हैं। जो ब्यूटीफुल कोड्स होता है उसको देख लेते हैं। गलती ना करना मनुष्य के बस में नहीं है। हर मनुष्य गलती करता है, हम तो रोबोट है नहीं, गलती ना करेंगे, है ना। और एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपनी गलती एवं भूल से ही सीखता है। देखो, कोई भी गलती, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, आप लोग नाम सुने होंगे, एडिसन, इनका भी नाम सुने होंगे, बहुत बार गलतियां की, तो काफी रिसर्च किए, तो हर बार गलती होगी और ये भूल से ही ये लोग सारा सीखते गए। हालांकि ये कथन जो है प्लूटार्क का है, ये दार्शनिक रह चुके हैं, है ना। ये व्यक्ति जो है दार्शनिक है, जर्मन दार्शनिक इनका बोल सकते हैं, काफी दिन तक रहे हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हाँ, पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो जाता है कि पहली बार जातिगत जनगणना कब शुरू हुई थी। अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हाल फिलहाल में बहुत इसका मुद्दा बन चुका है। और जातिगत जनगणना 1872 में शुरू हुई थी। और ये करवाया था कौन? तो लॉर्ड मेयो, उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो। उसके पहले कभी जाति का वर्णन काफी कम देखने को मिलता है। हाँ, वर्ण का वर्णन देखने को मिलता है, जाति काफी कम देखने को मिलती है, लेकिन काफी सारी मूवी में दिखाई गई जाति का। और ये वर्ण का वर्णन मिलता है, वर्ण, कौन से वर्ण के हैं आप। उसके बाद 1881 में एक बार और जाति जनगणना हुई और वे किए थे डब्ल्यू.सी. पेलोडेन। इनका नाम था डब्ल्यू.सी. पेलोडेन। फिर 1931 में हुई। तो ये साल दर साल हालांकि जाति गणना होती आ रही है, लेकिन 1948 में इसे जो है जाति का जनगणना को खत्म कर दिया गया। और हाल फिलहाल में कांग्रेस का जो राहुल गांधी है वो करवाने की बात कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन, जो ठंडे क्षेत्र का जहाज किसे कहा जाता है, किस जानवर को। यहाँ पर जानवर का जिक्र किया गया है। ठंडे क्षेत्र का जहाज किस जानवर का जिक्र किया गया है, तो वो है चीनी याक। चीनी याक जो है ये चीन में पाया जाने वाला, है ना। अगर मैप से अगर हम देखें तो ये है हमारा चाइना यहाँ पे। तो चीन में पाने वाला ये याक है। ऐसा चीन में ज्यादातर प्रदेश जो है ठंडा प्रदेश है, ये वाला इलाका में। तो इसी को बोलते हैं ठंडे क्षेत्र का जानवर, चीनी याक को। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तीस्ता नदी, हम बात करते हैं तीस्ता नदी। तीस्ता नदी किस राज्य से निकलती है, तो तीस्ता नदी जो है सिक्किम से निकलती है। और कौन से झील से निकलती है, अब ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो तसो लहो लहामो, तसो लहामो झील, तसो लहामो झील से निकलती है। और हाल फिलहाल में ये पश्चिम बंगाल से होकर दक्षिण की ओर बहती है। अब इसको मैप से थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये निकलती कहां से है। सिक्किम दिख रहा होगा आपको मैप में, सिक्किम, ये है सिक्किम, यहीं पे है तसोलहामो झील। ये पश्चिम बंगाल होते हुए, ये पश्चिम बंगाल होते हुए दक्षिण में आ जाती है ये नदी, है ना। और ये जो है यहां से होते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो सिक्किम से निकलती है, पश्चिम बंगाल उड़ीसा होते हुए आंध्र तमिलनाडु होते हुए और ये गिरती है यहाँ पे। इस पर काफी सारे जो है, इस नदी पर काफी सारे एक तरह से देख सकते हैं कि नेशनल पार्क है। और नेशनल पार्क का नाम है कंचन जंगा। क्वेश्चन पूछे कौन सी नदी पर है, तो तीस्ता नदी पर है और सिक्किम में है ना। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शाहीन 2 क्या है, तो शाहीन 2 एक मिसाइल है। अब ये मिसाइल किस देश का है, तो मिसाइल भारत का नहीं है, ये मिसाइल है आपका पाकिस्तान का। और ये 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है, 2000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। भारत की भी कई सारी मिसाइलें हैं, जैसे सौर्य, पृथ्वी, अग्नि, धनुष, ये सब भारत की हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं शाहीन और शाहीन 2 की। शाहीन 2 जो है मिसाइल पाकिस्तान का है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस उत्पाद को ओको टैग मिला है। देखिए जीआई टैग तो आप लोग सुने होंगे, जीआई टैग मिलता था। ये ओको टैग क्या होता है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ओको टैग ये किसे मिला है। एरी सिल्क,
एरी सिल्क एक तरह से बोल सकते हैं कि प्रोटीन फाइबर है और इसे खाया जाता है ना। वहां पर इससे कपड़े बनते हैं और कहीं के क्षेत्र में इसे खाने के रूप में भी यूज करते हैं। चलिए अब है ओकोटैग। हाँ, ओकोटैग क्या है? ओकोटैग एक समझ सकते हैं कि 1970 में स्थापित हुआ था ये ओकोटैग, और ये जो है उत्तर पूर्वी है ना, जिसको बोल सकते हैं पूर्वोत्तर भारत का ये जीआई टैग देता है। ये है हमारा पूर्वोत्तर भारत, ये वाला 7 सिस्टर जिसको बोलते हैं। इसमें आता है अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसको बोलते हैं 7 सिस्टर। और इसको यहीं पर ओको टैग, यहाँ के काफी सारी चीजों को ओको टैग दिया जाता है। और एरी सिर्फ जो है यही इसी इलाके में, काफी सारे इलाके में, पूर्वोत्तर भारत वाले इलाके में उगता है। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार जो है ये शुरू हुआ था 1966 में, और ये लगभग 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। राष्ट्रीय भू विज्ञान है ना, और फिर एक है राष्ट्रीय युवा भू विज्ञान, फिर है राष्ट्रीय है ना पौर भू विज्ञान। ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1966 में। पहले इसका नाम था राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार, पहले नाम था इसका राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार, लेकिन 2009 में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार इसका नाम कर दिया गया। ड्रिप्स पोर्टल। अब ड्रिप्स पोर्टल क्या है? तो ड्रिप्स पोर्टल जो है आपदा के दौरान सुरक्षा देने के लिए एक पोर्टल का अभियान शुरू किया गया है, इसी को बोलते हैं ड्रिप्स पोर्टल। अंतरिक्ष दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं हम लोग 23 अगस्त को। और ये क्यों मनाते हैं? तो चंद्रयान 2 जो है यहाँ सफल लैंडिंग किया था, इसीलिए 23 अगस्त को हम लोग 2024 से ये मनाना शुरू किए हैं। सॉरी, चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर गया था, मिस्टेक हो गया। चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला यान था, इसलिए अगर 23 अगस्त को उतरा था, इसलिए हम लोग 23 अगस्त को, और उस जगह का नाम भी रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है उस जगह का नाम? तो उस जगह का नाम रख दिया गया है शिव शक्ति। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओरंगुटान डिप्लोमेसी का संबंध किस देश से? ओरंगुटान डिप्लोमेसी का संबंध है मलेशिया से। अब ये ओरंगुटान क्या है थोड़ा सा समझ लीजिएगा। डिप्लोमेसी आप समझते हैं कि मैत्री हो सकता है या फिर एक दूसरे से आदान प्रदान हो सकता है, इसको बोलते हैं डिप्लोमेसी। लेकिन ओरंगुटान एक जानवर का नाम है, जानवर है ना, बंदर जैसे दिखने वाली ये प्रजाति है। मलेशिया से हम लोग क्या लेते हैं? तो पाम ऑयल लेते हैं। आप लोग पाम ऑयल नीचे से मान लीजिएगा क्या होता है, जो चलेगा पाम ऑयल लेते हैं हम लोग, इससे कहां से? मलेशिया से। और ये पाम ऑयल देने के साथ साथ मलेशिया जो है एक ओरंगुटान गिफ्ट करता है। ओरंगुटान जो है गिफ्ट करता है, और ओरंगुटान एक तरह से एक बंदर की प्रजाति है। चलिए, एक राष्ट्र एक स्थान का संबंध किससे है? तो एक राष्ट्र एक स्थान का संबंध है परिवहन से। इसमें सड़क, रेलवे और वायु मार्ग और जल मार्ग एवं रोपवे और टर्मिनल, काफी सारी योजनाएं बनाई जा रही है इसकी, इसीलिए इसका योजना का नाम रखा गया है एक राष्ट्र एक स्थान। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 2006, और स्मॉल डेट है 27 सितंबर। स्मॉल डेट क्या है? 27 सितंबर 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी काम करने की, लेकिन 2006 में इसका पूरी तरह गठन हो गया, और इसमें जितने भी आपदा आएंगे उससे निपटने के लिए ये चीजें बनाई गई थी। नेटाल इंडिया कांग्रेस कहाँ है? नेटाल इंडिया कांग्रेस वही है जहां साउथ अफ्रीका, जहां गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था, तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। हेमा समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? ये हेमा समिति की रिपोर्ट है मलयालम फिल्म से संबंधित। और ये किससे संबंधित है? तो फिल्म में जो यौन शोषण, लैंगिक भेदभाव, अमानवीय व्यवहार, ऐसी चीजें होती हैं, इससे संबंधित है हेमा समिति। ये ध्यान रखिएगा, फिल्मों में यौन शोषण, अमानवीय व्यवहार है ना, या फिर भेदभाव, इससे संबंधित है हेमा समिति। बॉलीवुड में काफी सारी होती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 2x2 2+2 वार्ता जो है भारत हाल ही में किस देश के साथ किया है?
तो भारत हाल में किया है जापान के साथ। 2+2 वार्ता क्या होता है? तो वहां के रक्षा मंत्री, एक देश के रक्षा मंत्री और दूसरे देश के विदेश मंत्री, विदेश मंत्री दो हो गए इधर से, और मान लीजिए कि ये इंडिया के हैं तो इधर रहेंगे जापान के, जापान के, और ये भी रहेंगे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। इसी को बोलते हैं 2+2 वार्ता। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे मिलता है कि 2+2 वार्ता जो है भारत कितने देशों के साथ करता है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो मिल गया हम लोग को जापान, एक है रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देशों के साथ जो है भारत 2+2 वार्ता करता है ना। तो और इसमें काफी सारी चीजों पे बात भी हुई है। तो अब आते हैं हम लोग फैक्ट्स ऑफ द डे। फैक्ट्स ऑफ द डे में हम लोग यूएनओ की चर्चा कर रहे थे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पता नहीं होगा तो बैक में जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा। यूएनओ हम लोग को चर्चा कर रहे थे, सुरक्षा परिषद। इसका वर्णन मिलता है अध्याय 5 आर्टिकल 23 से लेकर के 33 तक। यूएनओ का सबसे शक्तिशाली अंग है ये। इसका दूसरा नाम है प्रवर्तक स्कंध या दुनिया का पुलिसमैन भी इसको कहते हैं। कुल सदस्य 1965 के पहले 11 था, वर्तमान में 15 है, जिसमें अस्थायी 5 और अस्थायी 6 पहले था, लेकिन 15 में अस्थायी 5 और अस्थायी 10 हो चुके हैं। अस्थायी सदस्य में है अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। अस्थायी सदस्य, इनकी नियुक्ति 2 वर्षों के लिए होती है। इसमें 5 एशिया के होते हैं, 2 लैटिन अमेरिका के होते हैं, 1 पश्चिमी यूरोप के होते हैं, और यहाँ पे पूर्वी यूरोप, 2 पूर्वी यूरोप के होते हैं। सॉरी, हाँ, 1 पूर्वी यूरोप के होते हैं और 2 पश्चिमी यूरोप के होते हैं। 1 पूर्वी यूरोप के और 2 पश्चिमी यूरोप के। इसके कार्य एवं शक्ति पर बात कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय विवाद का समाधान करता है ये, किसी भी विवाद की जांच कर सकता है, कहीं पे भी सैनिक सहायता उपलब्ध करा सकता है, कहीं से किसी भी देश का आवेदन ये एक्सेप्ट कर सकता है, महासभा को सिफारिश भेजता है, सशस्त्र नियंत्रण, किसी भी देश है ना इनलीगल तरीका से हथियार को नियंत्रण करता है, महासभा के साथ साथ न्यायालय में भी नियुक्तियां ये करता है। अब बात करते हैं हम लोग वीटो की। वीटो शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन से हुई है। वीटो का मतलब होता है रोकना, वीटो का मतलब होता है रोकना, और यह वीटो जो है केवल अस्थायी देशों के पास ही रखा गया है। प्रस्ताव 4 फरवरी 1944 को आया था, याल्टा सम्मेलन, यहाँ पे चार्टर लिखा गया है, याल्टा सम्मेलन में आया था। प्रथम बार वीटो का प्रयोग यूएसएसआर द्वारा किया गया था लेबनान एवं सीरिया के ब्रिटिश फौज हटाने पर। हाँ, वीटो का दूसरा नाम है मिस्टर नॉट। इसका प्रयोग देख लेते हैं किसने कितना बार किया है। सबसे ज्यादा करने वाला है सोवियत संघ, 123 बार। सोवियत संघ के विघटन के बाद मात्र 2 बार किया है। अमेरिका 1971 से 82 बार। इजराइल के विरुद्ध 38 बार, सबसे ज्यादा किया है इजराइल के विरुद्ध। ब्रिटेन 32 बार, 23 बार किया है अमेरिका के साथ, शेष सभी जिम्बाब्वे के विरुद्ध। फ्रांस 18 बार किया है, 13 बार अमेरिका एवं ब्रिटेन के साथ में किया है। चीन 6 बार प्रयोग किया है वीटो का। तो सबसे ज्यादा पूछे तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएसएसआर वहां पर बोलेंगे, ना कि रूस बोलेंगे, क्योंकि यूएसएसआर जो है 10 देश कटने के बाद, 10+ देश कटने के बाद एक देश बना है रूस। और रूस को अगर बोल सकते हैं तो ये 2 ही बार किया है, क्योंकि विघटन के बाद यहाँ पे 2 ही बार दिखा रहा है। तो वहां पे क्वेश्चन में कभी आया कि यूएसएसआर और रूस दोनों दिया हुआ रहे तो आंसर यूएसएसआर होगा। तो इसी के साथ आज का जो है ये करंट जो है समाप्त होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ऐसी मुलाकात हम लोग को डेली होती रहेगी। थैंक यू।